नमस्कार दोस्तों, मैं कैफी सुल्तान दूरदर्शन न्यूज 24 से आज देखते हैं कि जनपद प्रयागराज के नैनी में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर महेश चंद्रा जी से आइए पूछते हैं कि छतरपुर के बागेश्वर धर्म वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल अपने चमत्कार को लेकर के सुर्खियों में बने हुए हैं। उस पर आपकी क्या राय है? आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना समय निकालकर आज यहाँ इंटरव्यू लेने आए। देखिए, जहाँ तक बागेश्वर धाम की बात है, बाबा जी की, तो एक सनातनी धर्म के प्रचारक हैं वो, और किसी भी संत महापुरुष पर मेरे हिसाब से आरोप लगाना सही नहीं। रही बात चमत्कार की, तो मैं पिछले 2-3 महीने पहले मैं बागेश्वर धाम गया था और बाबा से मेरी मुलाकात भी हुई। लेकिन जो मैंने वहां देखा कि बाबा उन लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हैं जो वाकई रूप से भूत प्रेत, जादू टोना, तमाम चीजों से हरास होकर निराश हो जाते हैं। जब उनको कोई उपाय नहीं मिलता है तो व्यक्ति आस्था जो होती है, मनुष्यों की अंतिम जो स्थिति होती है, जब कहीं कोई उपचार नहीं मिलता है तो लोग आस्था पर केंद्रित होते हैं। तो वहां उस टाइप के लोग आते हैं और बाबा उनका उपचार करने का प्रयास करते हैं। जगह जगह पर चर्चा फैली हुई है कि वो जो है फर्जी चमत्कारी दिखाते रहते हैं। नहीं, वो बिल्कुल चल रहा है। मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, न्यूज चैनल पर देख रहा हूँ। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र की एक अंध श्रद्धा उन्मूलन समिति है, उसके अध्यक्ष ने भी बाबा पर आरोप लगाए। उन्होंने उनको भगोड़ा तक साबित कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर किसी का किसी के माध्यम से उपचार हो रहा है तो अगर हम उसे चमत्कार न कह के ये कहें कि भाई कोई एक ऐसी दैवीय शक्ति है जो इस संसार को चलाती है, ये सभी जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मैंने वहां जगह परिदृश्य देखा, जब मैं वहां जगह गया, देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जो मैंने अपने आंख के सामने देखा वही चीज मैं बता रहा हूं। वो जो प्रांगण में मंदिर है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित जी के छोटे भाई हैं, मेरे आंख के सामने की बात है। वहां जगह काफी बाहर से लोग आए हैं, दुकानें लगाए हुए हैं, लोगों की दुकानें भी अच्छी चलती हैं। अब जबकि जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि दुकानों का चलना अच्छा, वहां लोगों को एक रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन जो उनके छोटे भाई थे, मेरे आंख के सामने की बात है कि कुछ दुकानदार ऐसे थे जिनके ऊपर उन्होंने हाथ भी चलाया। उन्होंने कहा कि ये तखत पीछे करो, रास्ते में तुम लोग दुकान लगाए हुए हो। हम तो कहते हैं आप एक ऐसे घर से हो, आपका भाई एक भारत के सनातनियों की बात करता है, हिंदू धर्म के प्रचार की बात करता है, व्यक्ति की आस्था के प्रति लोगों को जोड़ने की बात करता है, और उसी घर का उनका छोटा भाई दुकानदारों को मारता है और तखत उठाकर फेंक देता है। उस ये भी कह सकते थे कि भाई देखो प्यार से कि आप अपनी दुकान को पीछे कर लीजिए, लोगों को आने जाने में यहाँ असुविधा हो रही है। लेकिन वहां जो मैंने देखा, जैसे एक गुंडे की भाषा होती है, एक गुंडई होती है, उस तरीके से मैंने वहां जगह देखा। उसके बाद भी गुंडई कर रहे हैं कि चमत्कार नहीं, मैं बता रहा हूं। उसके बाद भी मैंने वहां जगह घूम के जो देखा, दुकानदारों से भी मैंने संपर्क किया, पूछा, तो लोगों ने बताया कि ये इनके चाचा की जमीनें हैं और हम लोग यहाँ 25,000, 30,000, 40,000 रुपया मतलब कि किराया देते हैं दुकान की, तो हम लोग यहाँ जगह अपनी आजीविका जो है चला रहे हैं। खैर ये ठीक है, कम से कम किसी की आजीविका चल रही है। लेकिन इस प्रकार से किसी दुकानदार को मारना, गाली पकड़ देना, ये सब चीजें शोभनीय नहीं थी। लेकिन बाबा पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि देखो जो चीजें मैंने वहां जगह देखा, मैं वही चीजें बता रहा हूं। अभी
कल मैं देख रहा था, एबीपी पर चल रहा था कि कुछ लोग इस तरीके के चमत्कार को कला कहते हैं, जैसे माइंड रीडिंग, लोग किसी के माइंड को पढ़ते हैं। अब बाबा की उम्र जैसा कि लोग बताते हैं कि 27 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, और इतने कम समय में उन्होंने ऐसी कौन सी शक्ति अर्जित कर लिया, कौन सी ऐसी तपस्या कर लिए कि जिससे वो किसी के मन की बात को पढ़ लेते हैं। तो हम उस पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। भाई देखो, व्यक्ति की किसी भी चीज में एक श्रद्धा, अगर मैं मानता हूं कि भाई ये मोबाइल है, इससे मेरी बात होती है, मैं इसमें फोन डायल करूंगा, फोन नंबर डायल करूंगा तो इससे मेरी बात होगी, तो मेरी इसमें मेरा माइंड कंसंट्रेट है इस पर कि मैं नंबर डायल करूंगा तो मेरी बात होगी। तो उनकी आस्था है कि वो भगवान हनुमान जी को जो है उसके उनके पुजारी हैं, उनको मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं। तो हो सकती है ऐसी पॉजिटिव एनर्जी हो उनके पास जो है। अब उसको चाहे चमत्कार कहा जाए या उनके पास अगर किसी के ब्रेन को पढ़ने की अगर कला है तो भाई विज्ञान उसको एक कला के रूप में देखता है। लेकिन मेरा कहने का केवल मतलब इतना है कि अगर लोगों का कहीं से किसी पीड़ित का अगर पीड़ित के दुख का निवारण अगर हो रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं। अभी कुछ दिन पहले बाबा जी से हम लोगों पत्रकार वहां पे गए हुए थे, उनका कहना था कि वो किसी भी पन्ने पे अगर कुछ लिख देंगे, किसी को भी ले आए, वो बात उसके ऊपर ही होगी। क्या ये बात सत्य है? अब उनका ये कहना था कि वो सादे पन्ने में जिसके बारे में लिख देंगे, पत्रकार चाहे जिसको हम बुला लिया है वो उसके बारे में ही निकलेगा, और ये वो बहुत चैलेंज के साथ कह रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा बाबा इस चीज की दावा कर रहे हैं कि किसी को आप बुलाइए। मैंने भी देखा 2 पत्रकारों को उन्होंने बुलाया, पत्रकारों से कहा कि भाई आप भीड़ से किसी 2 लोगों को लेकर आइए, जिसको आप लेकर आएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो माइंड रीडिंग की बात कर रहे हैं वो भी आपने देखा जो है चैनलों पर चल रहा है कि अगर हम किसी पब्लिक के बीच में से अगर 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को ले आते हैं तो बाबा उसके बारे में तो नहीं जान रहे हैं ना, उसका माइंड तो पहले से रीड नहीं किए। अब बाबा ने ये चैलेंज किया कि भाई किसी को लेकर आओ, मैं पर्चा देखो लिख के रख दे रहा हूं, और जिसको लेकर आओगे उसी का पर्चा निकलेगा। तो माइंड रीडिंग वहां होती है जब व्यक्ति सामने बैठा होता है, तो हम उसके माइंड को रीड करके जो है हम उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन बाबा पर्चा पहले लिख के रख ले रहे हैं और उसके बाद अगर अमुक व्यक्ति आ रहा है तो पर्चा उसी का निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है चमत्कार हो सकता है। भाई उनको कोई ऐसी दैवीय शक्ति प्राप्त हुई हो, जो जैसा कि वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी और सन्यासी बाबा बजरंग बली जी के हमारे ऊपर कृपा है, तो हो सकता है। कलयुग में तो कुछ भी संभव है। मतलब आप ये सब बात तो मान रहे हैं? नहीं, मानने की बात नहीं है। देखो, मैंने कहा ना कि एक श्रद्धा, जिस चीज में जिसकी श्रद्धा है, हम तो ये कहते हैं भाई देखो, बाबा ने भी कहा कि पॉजिटिव और निगेटिव 2 एनर्जी होती है। जो निगेटिव एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का कार्य करती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो संसार को चलाने का काम करती है। तो भाई देखो, पॉजिटिव और निगेटिव 2 एनर्जी है। तो सनातन धर्म का अगर वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो भाई मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत नहीं है। और लोगों को सवाल भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि और धर्मों में भी मैंने देखा है कि जैसे प्रभु ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो लोग भी आते हैं, चमत्कार करते हैं, तो लोग उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर सनातन धर्म में किसी साधु संत के प्रति अगर नकारात्मक अगर बातें अगर उठाई जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर बाबा गलत होंगे, बड़ी बात, अगर बाबा गलत होंगे तो इसका रिजल्ट आने वाले समय में उनको कहीं ना कहीं मिलेगा। क्योंकि आपने देखा भारत में राम रहीम का देखा, और क्या नाम है उनका जो है, कई बाबाओं को आपने देखा जो है कि अगर जो गलत करता है तो उसका रिजल्ट बिल्कुल उनको मिलता है। अगर वो सही कर रहे हैं तो लंबे समय तक
जो है लोगों की सेवा करेंगे और पब्लिक के बीच में रहेंगे, उनको मान सम्मान मिलेगा। लोग अपने दुखों को लेकर जाएंगे तो अगर वो उनका भला करते हैं तो इसी तरीके से उनकी कृपा लोगों पर चलती रहेगी। लेकिन अगर बाबा गलत कर रहे हैं तो आने वाले समय में उसका भी रिजल्ट उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, किसी को अंधविश्वास में रखकर या गलत तरीकों से हम कोई चीज अर्जित करें तो बहुत दिन तक नहीं चलती है। चोटियों पर पहुंचना आसान होता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां ठहरना बड़ी मुश्किल होती है। तो अगर बाबा सही काम कर रहे हैं तो लंबे समय तक चलेंगे, उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। अगर वो गलत करेंगे तो जो पीछे कई बाबाओं के साथ में हुआ है तो वो भी उनके साथ में भी हो सकता है। सुनने में जानकारी आ रही है कि 2024 में आपने अपनी सूची जारी कर दी है, जिसके लिए आप लोग जो है धरना भी किए थे अभी महंगाई को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई के साथ साथ जो हमारा मुख्य विषय था धरना प्रदर्शन का, अभी सरकार द्वारा जो 27% ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करके निकाय चुनाव कराने का जो न्यायालय ने आदेश दिया, तो हम लोग उसको लेकर धरना प्रदर्शन किए थे कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण मिला है, पहली बात तो बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भाजपा की एक जानी समझी रणनीति हो सकती है। क्योंकि सरकार है, और जब उनकी सरकार है तो ऊपर से नीचे तक का सिस्टम उनका है, तो हो सकता है कि कोर्ट का जो निर्णय आया उसमें अंदर से भाजपा का भी मामला हो कि आप इस तरीके से निर्णय दीजिए, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे तो पिछड़े दलितों की जो है वोट जो है हमारे प्रति जो है जुड़ेगी, लोगों की भावनाएं जुड़ेगी। हमारी जो मांगे थी ये थी कि सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था विधानसभा में कि राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जो बनाई गई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उसको हम लागू करेंगे। जो 27% ओबीसी का आरक्षण है जिसको 7, 9, 11 में डिवाइड किया गया है, लेकिन उसके बाद 2019 का चुनाव आ गया तो उन्होंने विभाजन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि अगर हम विभाजन कर देंगे तो यादव, पटेल, जाट, मौर्य, कुशवाहा की ये वोट जो है कट जाएगी। कहने का मतलब कि सारी राजनीति वोट के तहत हो रही थी, और उसके बाद उस रिपोर्ट को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज तक सरकार द्वारा कोई